चलो देखो, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल मतलब हम लोग जाने थे कि नरेशन क्या होता है, ठीक है, नरेशन क्या होता है और उसमें स्पीच क्या होता है। स्पीच हम लोग क्या जब पढ़े थे हम लोग, स्पीच किसे कहते हैं? कोई बताए स्पीच किसे कहते हैं? किसी को याद है? स्पीच, स्पीच किसे कहते हैं? देखो, स्पीच किसे कहते हैं? समथिंग इज, क्या बोल सकते हैं हम लोग? समथिंग इज स्पोकन, समथिंग इज स्पोकन। अगर कुछ भी बोला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्पीच, इज कॉल्ड स्पीच, उसे हम लोग स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे चेंज होता है, क्या उसमें बदलाव आते हैं। जो डायरेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होता है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे और क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, तुम लोग क्या पढ़े थे कि कॉमा के बाहर, कॉमा के बाहर, कॉमा के बाहर यहाँ पे जो होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कॉमा के अंदर होता है, किसके अंदर? कॉमा के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच। तो अब यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे रिपोर्टेड, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज होता है, ठीक है, कैसे चेंज होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है उसमें। तो अभी तुम लोग लिखो, अभी तुम लोग लिखो यहाँ पे, रूल्स ऑफ, लिखो रूल्स ऑफ चेंजिंग, रूल्स ऑफ चेंजिंग, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट, टू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ये वाला बराबर सेट हो जाएगा। कट कर दिया जाएगा। देखो, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का क्या नियम होते हैं, ठीक है, उसके क्या नियम होते हैं। पहला लिखो, पहला, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट या, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है,
होता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। लिख लो, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जानते हो ना, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? कॉमा के बाहर का भाग, कॉमा के बाहर का भाग। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मान लो हमने कह दिया राम सेड कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, राम सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे I study economics, I study economics। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ये जो है कॉमा के बाहर का भाग, कॉमा के बाहर का जो भाग है इसे हम तुमको क्या बोलते हैं? इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में कौन है? ये सेड, जो सेड है, ये जो सेड है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट कौन है? ये राम सेड, जो कॉमा के बाहर का भाग होता है। कोई डाउट? हाँ, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रहे, प्रेजेंट का कोई भी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी, तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो ये वाला क्या है? ये तो पास्ट में है, ये किस में है? ये तो पास्ट में है। लेकिन यहाँ पे हम बस ये बताने के लिए इसको लिखे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और कोई दिक्कत? अब देखो इस पे जो है एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल नीचे तक आ रहा है। देखो इस पे एग्जाम्पल देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता है? टेंस नहीं बदलता है। उसके जो प्रोनाउन है, उसके जो क्या है प्रोनाउन है, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, पास्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। समझ रहे हो ना? इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं राम सेज, राम सेज, देखो राम सेज, तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? जो से है, देखो यहाँ पे से, जो से है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें यस जुड़ा है। और किस टेंस के वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो राम से आई स्टडी इकोनॉमिक, आई स्टडी इकोनॉमिक, आई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? राम से, तो ये प्रेजेंट में है, देखो यहाँ पे ध्यान दो इधर, ये क्या है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका रूल्स क्या हो जाएगा? इसका रूल्स हम लोग ये जानते हैं कि ये जो कॉमा है, कॉमा को हटा करके क्या जोड़ते हैं? यहाँ पे कॉमा को हटा के क्या जोड़ते हैं? दैट जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बाद इसके रूल्स लिख लो, क्या यहाँ पे नियम होते हैं। तो पहला यहाँ पे नियम लिख लिया तुम लोग, दूसरा नियम यहाँ पे लिखो, दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा लिखो, सेकेंड रूल लिखो, इसको हम मिटा रहे।
देखो दूसरा रूल क्या हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 2, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करेंगे, कॉमा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कॉमा को हटाकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमास, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन, एक दैट क्या होता है, कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो ये कॉमा को हटाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर बाहर नहीं इधर, ये कॉमा को हटाएंगे तो क्या यहाँ पे लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट से जोड़ते हैं, सामान्यतः इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट से जोड़ते हैं, ठीक है, दैट से जोड़ते हैं। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा रूल, अगर तीसरा समझ लो, लिखते जाओ इसको और समझते जाओ, ठीक है। तीसरा क्या कह सकते हैं हम लोग कि अगर देखो रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब के बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कह दिया कि राम सेज किससे, राम सेज टू श्याम, तो इसमें देखो राम सब्जेक्ट, राम क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, टू श्याम, तो श्याम क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम लोग टू को हटा देते हैं, टू को क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो टू को हटा दिया जाता है, टू को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, ठीक है, टू को हटा दिया जाता है, इतना लिख लो। अब देखो यहाँ पे टू को जब हटाते हैं तो टू को हटा के क्या लगाते हैं हम लोग, देखो टू को हटाते हैं तो टू को हटा दिया जाता है, और भाव के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, टोल्ड, भाव के अनुसार टोल्ड लगाते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर मान लो टू को हटाते हैं, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो आता है तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है, ठीक है, तो टू को हटा करके यहाँ पे हम लोग टोल्ड लगाते हैं, ठीक है, टोल्ड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, सजेस्टेड लगाते हैं, एडवाइस्ड लगाते हैं, देखो एडवाइस्ड इसमें नहीं लिखे हैं, एडवाइस्ड लगाते हैं, यहाँ पे एडवाइस्ड लिख लो,
एडवाइस्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो, जब टोल्ड रिक्वेस्टेड, यहाँ पे अलग अलग इसके रूल्स हैं, ठीक है। पहले ये कॉमन रूल्स है, क्या ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ये कॉमन रूल्स है, पहले इसको लिख लो। उसके बाद यहाँ पे हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे, एक एक टाइप को पढ़ेंगे कि कहाँ पे टोल्ड लगेगा, कहाँ पे रिक्वेस्टेड लगेगा, कहाँ पे ऑर्डर लगेगा, कहाँ पे एडवाइस्ड लगेगा, हर एक टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया। देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखो इतना तक हो गया ना। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है कंजक्शन लगता है दैट के जगह पे। ये कंजक्शन नहीं है, देखो ये कंजक्शन नहीं है, ये क्या है, ये वर्ब है। क्या ये वर्ब है। तो कंजक्शन जो कॉमा को हटा के लगाया जाता है दैट, उसके जगह पे दैट, हर जगह दैट ही नहीं लगता है, बहुत जगह क्या लगता है, इफ लगाते हैं, बहुत जगह वेदर लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उनका अलग अलग रूल्स है। तो यहाँ पे देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को निम्नलिखित भाग में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित भाग में बांटा जा सकता है। देखो सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, कौन बताएगा, सेंटेंस कितने होते हैं। नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो वो अलग होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। एक होता है, देखो एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो शब्द, हमारे जितने भी शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, टाइप ऑफ वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स के कितने भेद होते हैं, मतलब कि शब्द के कितने भेद होते हैं, वो अलग चीज है। और जो एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में जो होता है, उस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। यहाँ पे जो सेंटेंस कितने होते हैं, देखो पहला सेंटेंस होता है, यहाँ पे पहला सेंटेंस होता है एसर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस मतलब क्या बात सकते हैं हम लोग, साधारण वाक्य। अब एसर्टिव सेंटेंस में ही क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस भी आता है। एसर्टिव सेंटेंस में ही निगेटिव सेंटेंस आता है। तो इसमें देखो एसर्टिव सेंटेंस हो गया, दूसरा क्या हो जाता है, अब देखो एसर्टिव हमने क्या बताया कि एसर्टिव में ही क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। तो निगेटिव के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे किसको, इंपरेटिव सेंटेंस। किसको रख सकते हो, इंपरेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन में। जैसे तुम लोग वॉइस में पढ़े हो कि वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है, नेगेटिव का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है, एसर्टिव का कैसे बनता है। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि एसर्टिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, इंपरेटिव को कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो हम लोग लिखे हैं, देखो यहाँ पे ये जो हम लोग लिखे हैं रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे इंपरेटिव में। किसमें आएंगे,
इंपरेटिव में आएंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। समझ आ रहा है? चौथा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा एक आता है, लास्ट वाला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिख लो, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आएंगे उनका ये पार्ट है, उनका ये पार्ट है कि कैसे मतलब कैसे कैसे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे। असर्टिव को पढ़ेंगे, निगेटिव को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे, इंपरेटिव को पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव को पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? यहां तक लिख लो।